हेलो दोस्तों, आप सभी को दिल से नमस्ते। दोस्तों, आज मैं कबीर अमृत बाणी दोहा सुनाने जा रहा हूँ अर्थ सहित। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात कबीरदास जी समय की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो। कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या कर पाओगे। ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। इसके लिए अच्छा ही व्यवहार करिए और अच्छा ही बात करिए। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं माला फेरते फेरते जुग बीत गया, तब भी मन का कपट दूर नहीं हुआ। हे मनुष्य, हाथ से माला फेरने से कुछ नहीं होगा। अपने मन रूपी मन के अर्थात मन का सुधार करो, मन को फेरो, तब जाकर जीवन भवसागर से मुक्ति होगी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने का क्या लाभ, जो ना ठीक से किसी को छांव दे पाता है और ना ही उसके फल सुलभ होते हैं। अर्थात बड़ा होकर क्या फायदा जब किसी के काम में किसी के हेल्प नहीं कर सकते, किसी का मदद नहीं कर सकते, तो ऐसा बड़ा होना किसी का फायदा नहीं है। इसके लिए जीवन में बड़ा होकर किसी का अगर हेल्प करोगे तो भगवान आपका हेल्प करेगा, सहायता करेगा, कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। ते दिन गए अकारत ही, संगत भई न संग, प्रेम बिना पशु जीवन, भक्ति बिना भगवंत। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं अब तक जो समय बीत गया है वह तो बीत गया। अभी तक कभी सज्जनों की संगति नहीं की और न ही कोई अच्छा काम किया। प्रेम और भक्ति के बिना इंसान का महत्व नहीं होता है। भक्ति करने वाले व्यक्ति के हृदय में भगवान का वास होता है। साथियों, अगर जीवन में समय नष्ट कर रहे हैं एक दिन बहुत पछताओगे। इसके लिए समय रहते ही प्रभु का भजन करो, भक्ति करो और काम करते रहो। अकारत यानी समय नष्ट करना एक जीवन का नष्ट करना है। साथियों, अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुंह बाहर आन। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं जिसे बोल का महत्व पता है वह बिना शब्दों को तोल नहीं बोलता। कहते हैं कि कमान से छूटी तीर और मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते, इसलिए इन्हें बिना सोचे समझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जीवन में वक्त बीत जाता है पर शब्दों के बाण जीवन को रोक देते हैं, इसलिए वाणी में नियंत्रण और मिठास का होना जरूरी है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो, यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं अगर हमारा दिमाग शांत है दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है। अगर हमारे पास अहंकार नहीं है तो सभी हमारे लिए ही दयालु है। इसके लिए हमेशा दया करिए और अच्छा रहेंगी, मन को हमेशा शीतल रखेंगी तो कोई आपका दुश्मन नहीं होगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। अर्थात कबीरदास जी मनुष्य को समझाते हुए कहते हैं कि बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान न हो सके।
कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम का प्यार का ये केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह से पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक अर्थ समझ ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होता है, वही पंडित होता है, वही सबसे अच्छा मनुष्य होता है। वही मनुष्य किसी को दुख दर्द नहीं पहुंचाता है अपने वाणी से भी, और हर चीज से किसी को कष्ट नहीं देना चाहता है, वही दयावान होता है। कबीर सबसे हम बुरे, हमसे भला सब कोई, जिन्हें ऐसा करी बूझिया, मित हमारा सोय। अर्थात कबीर दादी कहते हैं कि सबसे बुरे हम स्वयं हैं, बाकी सभी लोग हमसे अच्छे भले हैं। जिसके मन में ऐसा विचार उत्पन्न हो गया हो, वही हमारा सच्चा मित्र होता है, अर्थात अपना ही मन अच्छा मित्र होता है। यदि दिल में ऐसा आपके बैठ गया और अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम को न को जाना। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम के भक्त हैं और तुर्क मुस्लिम यानी वो रहमान प्यारा है। इसी बात पर दोनों लड़ लड़ कर मौत के मुंह में जा पहुंचे, तब भी दोनों में से कोई सच को न जान पाया कि कौन हमारा है, कौन हम लोग को रक्षा करता है। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वह शहंशाह। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं जिसकी इच्छाएं और चिंताएं खत्म हो जाती है वह लापरवाह हो जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति को इस संसार में कुछ नहीं चाहिए वही राजा होता है और सबसे अच्छा सुकून की जिंदगी जीता है, किसी चीज का चिंता नहीं रहता। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जाया अपना, मुझसे बुरा न कोई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा न मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। साथियों, जीवन में मैं देखता हूँ कि लोग दूसरे का हमेशा बुराई करते रहते हैं लेकिन अपना नहीं देखते हैं। इसके लिए अपने में झांक कर देखिए और अच्छा इंसान बनिए। गारी से उपजे कलह कष्ट और मीच, हारी चले सो संत लागी मरे सुनीच। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं अनेकों कष्ट का माध्यम बुराई का संगत करना है। अनायास ऐसे कष्ट तथा विपत्ति सामने आ जाती है जो गाली गलौज और वैमनस्य भाव में जागृत होते हैं। लोगों को ऐसा समाज से बचना चाहिए जो गाली गलौज करते हैं। संत तथा महान व्यक्ति यह होता है जो ऐसे समाज से दूरी बनाकर रहता है। संत व्यक्ति कभी ऐसी जगह नहीं जाता जहां गाली गलौज किया जाता है। वह ऐसे समाज को स्वयं हार मानकर त्याग देता है। जो त्याग करने की क्षमता नहीं रखता है वही व्यक्ति हमेशा दुख को पाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइए, मन ही की प्रतीत। अर्थात जीवन में जय पराजय केवल मन की भावनाएं हैं। यदि मनुष्य मन में हार गया, निराश हो गया तो पराजय अवश्य है, और यदि उसके मन में जीत लिया तो वह विजेता है। ईश्वर को भी मन के विश्वास से ही पा सकते हैं। यदि प्राप्ति का भरोसा ही नहीं है तो कैसे पाएगा। खुद पर विश्वास रखना चाहिए और कोई विश्वास रख कर ही कोई काम करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस जीवन से मुक्ति पाने के लिए। दोस्तों